रेलवे लाइन जो कि अंग्रेज दौर में बिछाई गई थी, उस लाइन की वजह से जहांगीर का मकबरा और मकबरा नूरजहां अलग अलग मकबरे नजर आते हैं। शहजादा सलीम को देखकर बहुत गुस्सा आया और पूछा कि दूसरा कबूतर कैसे उड़ा। तो उसने पहले कबूतर को उड़ाकर कहा, ऐसे। कहते हैं उसकी इस अदा पर शहजादा सलीम मर मिटा। अब वही बेटी जिसको वो मनहूस समझता था अब अपने लिए मुबारक समझने लगा। नूरजहान को अपनी जिंदगी में अंधेरे से बहुत डर लगा करता था और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही एक वसीयत की थी। जहांगीर को चूंकि कुतुबुद्दीन के कत्ल का बहुत रंज था, इसलिए नूरजहान के साथ ऐसा किया गया। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को देखा जो कि जिंदा होते हुए हम उनको अपने करीब भी आना पसंद ना करें। वो रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन में भी जहां शब की स्याही का समा है। कहते हैं कि ये आरामगाहे नूरे जहां है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान। और इस शेर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम मौजूद हैं मलिका हिंदुस्तान नूरजहान के मकबरा पर, जो कि शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिनको शहनशाह जहांगीर भी कहा जाता है, की हर दिल अजीज़ बीवी थी। हुस्न, शोहरत और हुकूमत बेक वक्त अता की गई। तो आज हम आपके साथ उनके अरूज व ज़वाल की दास्तान को शेयर करेंगे। 26 जून 1539 में भारतीय रियासत बिहार के इलाके चौसा में दो फौजें टकराईं और एक मार्के का फैसला अंजाम पाया। इस मार्के में मुग़ल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त हुई और एक नया हुक्मरान शेरशाह सूरी की शक्ल में हिंदुस्तान का हुक्मरान बना और शहनशाह हुमायूं फरार होकर ईरान चला गया। इस वक्त के हाकिम के वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने हुमायूं की बहुत आवभगत की। बहुत सालों बाद हुमायूं को तो उसकी हुकूमत वापस मिल गई, लेकिन उसके मेज़बानों के बुरे दिन आ गए। हुआ यूँ कि ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का वक्त आखिर आ गया और उसकी मौत के बाद उसके दुश्मनों ने शाह ईरान को उसके ख़ानदान के मुतल्लिक इतना बुरा बयान करना शुरू कर दिया कि शाह ईरान ने उसकी सारी औलाद की जायदाद को जब्त करने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा शरीफ के बेटे मिर्ज़ा गयास को मुल्क से निकाल दिया गया और वो बुरे हाल में, जिसमें उनके पास ना तो कोई सवारी और ना कोई खाने पीने का सामान। मिर्ज़ा गयास के साथ उस वक्त उसके दो बेटे और एक बेटी थी। इस ख़ानदान ने इस बेसरोसमानी की हालत में हिंदुस्तान जाने का फ़ैसला किया। रास्ते में मिर्ज़ा गयास की बीवी इस्मतुन्निसा ने एक सहरा में बेटी को जन्म दिया। जी हाँ, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बाद में बनने वाली हिंदुस्तान की मलिका नूरजहान थी। कहा जाता है कि इसकी पैदाइश के वक्त इसके माँ बाप अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे थे और इसको अपनी ज़िंदगी की बढ़ती हुई मुसीबतों में इजाफा समझ रहे थे। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसे वहीं छोड़ दिया और एक अंगूठी जिस पर मजहबी कलिमात लिखे हुए थे इसके गले में बांध दी ताकि वो जानवरों और दीगर खतरात से महफूज रहे। इनके जाने के बाद वहाँ से एक काफ़िले का गुज़र हुआ और इस काफ़िले के एक सवार की नज़र इस बच्ची पर पड़ी जो अंगूठा मुँह में लिए रो रही थी। इस वाक़ये के बारे में एक किस्सा यूँ सुनाया जाता है कि इस बच्ची के पास एक सांप ऐसे बैठा था जैसे इसकी हिफाजत कर रहा हो। उस सवार ने सांप को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम हट जाओ तो मैं इस बच्ची की हिफाजत करूंगा। इस सवार का ये कहना ही था कि वो सांप वहाँ से हट गया और इसने इस बच्ची को अपनी कफालत में ले लिया। वो सवार इस बच्ची को लेकर करीबी एक गांव में किसी औरत को ढूंढने की गर्ज से गया कि जो इस बच्ची को दूध पिला सके। इत्तफाक से इसी गाँव में मिर्ज़ा गयास बेग और उनका ख़ानदान भी मौजूद था। उन्होंने अपनी बच्ची को पहचान लिया और उस सवार ने बच्ची को उसके असल माँ बाप के हवाले कर दिया। और जब इसको मालूम पड़ा कि मिर्ज़ा गयास ईरान के साबिक वज़ीर का बेटा है तो वो सवार इन सबको अपने साथ आगरा ले आया और शाही दरबार में पेश कर दिया। इस वक्त हिंदुस्तान में हुमायूं के बेटे अकबर का दौरे हुकूमत चल रहा था। जब शहनशाह अकबर को ये मालूम हुआ कि मिर्ज़ा गयास ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का बेटा है जिसने उसके बाप की बहुत खिदमत की थी, तो अकबर ने मिर्ज़ा गयास को अपने दरबार में मुलाजमत अता कर दी और फिर किस्मत की देवी जो इस पर पहले से ही मेहरबान थी
इसने मिर्ज़ा गयास को दोबारा से अच्छे हालात की नवीस सुना दी। अब वही बेटी जिसको वो मनहूस समझता था अब अपने लिए मुबारक समझने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरे के अंदर और नूरजहान की कब्र पर, और यहाँ पे उनकी कब्र के साथ उनकी प्यारी बेटी जिसका नाम लाडली बेगम हुआ करता था वो भी इनके साथ ही दफन है। और इस मकबरे को सिख दौर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया और जितने भी यहाँ पे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, कहते हैं कि उन पत्थरों को उतार लिया गया। और देखने पर आपको मालूम होगा कि इस मकबरे को भी 12 दरी के तर्ज पर बनाया गया। और एक बात जो काबिल ज़िक्र है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, नूरजहान को अपनी ज़िंदगी में अंधेरे से बहुत डर लगा करता था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही एक वसीयत की थी कि उनके मकबरे को इस तर्ज पर बनाया जाए कि इसमें रोशनी जो है वो चारों तरफ से इस मकबरे में दाखिल हो सके। 5 बरस की होने पर एक जश्न के मौका पर इसके नाम रखने का फैसला किया गया। वालदा तो इसको महरुनिसा के नाम से पुकारती थी, लेकिन जश्न पर कुरान पाक से फाल निकाली गई तो जो आयत सामने आई उसका पहला लफ्ज़ अल-शम्स यानी सूरज था। इसी नीयत से महरुनिसा को शम्सुन्निसा का नाम दे दिया गया और यही इसका असल नाम ठहरा। लेकिन फिर भी इसको महरुनिसा के नाम से पुकारा जाता। मिर्ज़ा गयास का ख़ानदान चूँकि शाही महल में रहता था, इस वजह से महरुनिसा शाही तौर तरीक़ों से अच्छी तरह आशना थी। ना के तौर तरीके बल्कि इसने तैराकी, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और घुड़सवारी भी सीख ली थी। महरुनिसा फ़ारसी और अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल होने के साथ साथ शायरी करना भी खूब जानती थी। महरुनिसा की ये तमाम खूबियाँ शायद अधूरी रह जातीं और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जातीं अगर शहंशाह जहांगीर इससे शादी करके अपनी मलिका ना बनाता। इस शादी को भी 2 तरीक़ों से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि शहज़ादा जहांगीर की मुलाकात महरुनिसा से तब हुई जब वो 14 बरस की थी। हुआ कुछ यूँ कि शहज़ादा जहांगीर को कबूतरबाजी का शौक़ हुआ करता था। इसने महरुनिसा को 2 कबूतर पकड़ाए और खुद तीसरा कबूतर पकड़ने चला गया, लेकिन जब वापस आया तो देखा कि महरुनिसा के हाथों में सिर्फ 1 कबूतर है। शहज़ादा सलीम को देखकर बहुत गुस्सा आया और पूछा कि दूसरा कबूतर कैसे उड़ा, तो उसने पहले कबूतर को उड़ाकर कहा ऐसे। कहते हैं उसकी इस अदा पर शहज़ादा सलीम मर मिटा। जब शहज़ादा सलीम के वालिद अकबर को मालूम हुआ कि उसे महरुनिसा से मोहब्बत हो गई है तो उसे अच्छा महसूस हुआ कि मिर्ज़ा गयास अपनी बेटी के ज़रिए उसकी सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहता है। इस पर शहंशाह अकबर ने मिर्ज़ा गयास को मजबूर करके उसकी बेटी की शादी एक ईरानी नौजवान अली कुली से करवा दी। कहा जाता है कि शहंशाह अकबर ने इस नौजवान की लड़ाई शेर से करवाई, जिसके नतीजे में अली कुली ने अपनी तलवार से इस शेर को मार डाला और शहंशाह ने उससे खुश होकर इसे शेर अफगन का खिताब भी दिया। शहंशाह अकबर ने शेर अफगन को बहुत सारी जागीर देकर उसे उसकी बीवी समेत बंगाल भेज दिया और फिर शेर अफगन के यहाँ महरुनिसा के बतन से एक बेटी लाडली बेगम भी पैदा हुई। लेकिन शहज़ादा सलीम के दिल से ये सब हो जाने के बाद भी महरुनिसा की मोहब्बत ख़त्म ना हुई। 1605 में महरुनिसा की शादी के 11 बरस बाद जब शहज़ादा सलीम शहंशाह जहांगीर के तौर पर हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान हुआ तो उसने अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने का फ़ैसला किया। इसने अपने दूध शरीक भाई को सूबा बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। कुतुबुद्दीन खुद शेर अफगन के पास गया और कहा कि बादशाह की खुशी के लिए वो अपनी बीवी महरुनिसा को तलाक दे दे। ये सुनना ही था कि शेर अफगन की गैरत ने जोश मारा और तलवार की मदद से उसी वक्त कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। कुतुबुद्दीन के साथ मौजूद सिपाहियों ने शेर अफगन को भी मार डाला। सिपाही महरुनिसा को गिरफ्तार करके आगरा के शाही महल में ले गए और वहाँ उसको शहंशाह जहांगीर की रज़ाई माँ सलीमा बेगम के हवाले कर दिया गया, जिसने 2 साल में महरुनिसा को समझाकर उसे शहंशाह जहांगीर के साथ शादी के लिए राज़ी कर लिया। और फिर यूँ 1611 में महरुनिसा की शादी जहांगीर से हो गई। जहांगीर ने अपनी मलिका को बहुत से खिताबों से नवाजा था, जिनमें नूर महल और नूर जहाँ है, लेकिन नूर जहाँ महरुनिसा की शोहरत का सबब ठहरा। नूर जहाँ रुतबा, दौलत और एख्तियारात मिलने पर अपनी नई शुरू होने वाली ज़िंदगी में खो गई और उस शोहर को भूल गई जिसने उसकी खातिर जान दी थी।
ये था तारीख का एक किस्सा, लेकिन तारीख का दूसरा रुख कुछ और ही कहता है। मकबरा इस वक्त बहुत ज़्यादा हंसता हाली का शिकार है, और अगर ये फिजान भाई आपको दिखा सकें तो इसकी छत बहुत ज़्यादा हंसता हाल हो चुकी है। इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा हंसता हाली का शिकार हैं, और कहा जाता है कि सिख दौर में इस मकबरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और एक बात काबिल ज़िक्र कि इस सिख दौर में जब इस मकबरे की तलाशी ली गई तो इस मकबरे में 2 संदूक उनको मिले। जिन 2 संदूकों में एक में नूरजहान की जो लाश थी वो मौजूद थी, और दूसरे संदूक में उनकी प्यारी बेटी लाडली बेगम की लाश जो थी वो मौजूद थी। और मकबरे की छत में कुंडे डालकर उनकी लाश के संदूकों को लटका दिया गया, जो कि एक बेहुरमती के ज़ुमरे में आता है। शहंशाह जहांगीर और नूरजहान की शादी के दूसरे किस्से को यूं बयान किया जाता है कि जहांगीर नूरजहान को बिल्कुल नहीं जानता था, बल्कि खुद शहंशाह जहांगीर ने तुज़के जहांगीरी में लिखवाया है कि शेर अफगन को बगावत की वजह से कत्ल किया गया था, और उस वक्त शाही दरबार के हालात भी बहुत ख़राब थे। कहा जाता है कि जहांगीर के एक बेटे खुसरू ने उसके खिलाफ बगावत भी की थी। जहांगीर ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसके साथी दरबारियों को कत्ल कर दिया था, जिनमें नूरजहान का भाई मोहम्मद शरीफ भी शामिल था। और दूसरी तरफ नूरजहान के दूसरे भाई आसिफ जाह और वालिद मिर्ज़ा गयास को भी दरबार से निकाल दिया गया। इस दौरान नूरजहां एक कैदी की तरह आगरा के शाही महल में लाई गई। इस बार नूरजहां को सलीमा बेगम की बजाय जहांगीर की सतीली माँ रुकैया सुल्तान के सुपुर्द किया गया। जहांगीर को चूँकि कुतुबुद्दीन के कत्ल का बहुत रंज था, इसलिए नूरजहान के साथ ऐसा किया गया। फिर हुआ कुछ यूँ कि जश्न नौरोज़ के दौरान एक दिन शहंशाह जहांगीर की नज़र नूरजहान पर पड़ी, और पहली ही नज़र में वो इस पर फरिश्ता हो गया और इसको दिल दे बैठा, और इस तरह जहांगीर ने नूरजहान से शादी कर ली। ये है वो इमारतें जो आज हंसता हाल हैं और अरूज ज़वाल की दास्तान को पेश करती हैं। यहाँ वो लोग दफन हैं जिनके मुंह के अल्फाज लोगों की तकदीरों के फैसले कर दिया करते थे, और जिनके मुंह के अल्फाज हरफ़े आखिर हुआ करते थे, लेकिन आज इनका फैसला कुदरत ने कर दिया है। और मेरे यहाँ आने पर भी मुझे महसूस हुआ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को देखा जो कि ज़िंदा होते हुए हम उनको अपने करीब भी आना पसंद ना करें, और हमने उनको यहाँ से गुजरते देखा और यहाँ पे उनका गुजर देखा, जिससे इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। अब तारीख का कौन सा रुख ठीक है और कौन सा गलत, इस बात का फैसला हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक हकीकत जो आज भी अपनी जगह खड़ी है वो ये कि नूरजहान ने अपनी मोहब्बत या चालाकी से शहंशाह जहांगीर को अपने कंट्रोल में कर लिया। वो कहलाती तो बादशाह बेगम थी, लेकिन हकीकत में ये लफ्ज़ एक खानापुरी के तौर पर इसके नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि असल में वो ही बादशाह थी। इस बात का सबूत ये है कि बादशाहों की तरह नूरजहान ने भी अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। शाही फरमानों पर लिखा जाता, हुक्म अलह आलिया नूरजहां बेगम बादशाह। शहंशाह जहांगीर खुद कहा करता था, मैं अपनी सल्तनत नूरजहान को सौंप चुका हूँ, मुझे सिर्फ एक सेर शराब, आधा सेर गोश्त और नूरजहां के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मकबरे के इस चबूतरे पर खड़े होने पर बागे दिलकुशा आज भी दिल फेब मंजर पेश करता है और उस दौर की खूबसूरती को बयान करता है जिस दौर में इसको तामीर किया गया होगा। मलिका नूरजहां ने इसको अपने ज़ाती निगरानी में तामीर करवाया और इसकी खूबसूरती को हर गुजरते दिन के साथ इसकी खूबसूरती में इजाफा किया। और मकबरे की दीवार के साथ ही आज एक रेलवे लाइन जो कि अंग्रेज़ दौर में बिछाई गई थी, उस लाइन की वजह से जहांगीर का मकबरा और मकबरा नूरजहां अलग अलग मकबरे नज़र आते हैं, जबकि ये दोनों मकबरे एक ही खाते में तमीर किए गए। नूरजहान के मलिका बनते ही उसके ख़ानदान की मुश्किलात भी ख़त्म हो गईं। नूरजहां के कहने पर जहांगीर ने दोबारा इसके वालिद और भाई को दरबार में जगह दे दी और नूरजहान के वालिद और शहंशाह जहांगीर के ससुर को वज़ीर आज़म बना दिया गया। ना कि इतना बड़ा ओहदा दिया गया, बल्कि एतमादुद्दौला का खिताब भी दिया गया। नूरजहां के भाई आसिफ जाह को भी दरबार में बहुत अहम ओहदे मिले, मतलब कि नूरजहां एक बार फिर से
अपने ख़ानदान के लिए बाइसे मुबारक साबित हुई। नूरजहां ने यही सब नहीं किया बल्कि अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर की दूसरी बीवी के बेटे शहरयार से कर दी और अपनी भतीजी यानी आसिफ जहाँ की बेटी की शादी शहजादा खुर्रम से कर दी और इसका नाम अर्जुमन बानो है। और ये अर्जुमन बानो कोई और नहीं बल्कि वही मुमताज़ बेगम है जिसका मकबरा ताज महल जो कि आगरा में मौजूद है आज भी मोहब्बत की निशानी समझा जाता है। नूरजहां एक बहुत समझदार मलिका होने के साथ साथ नेक दिल औरत भी थी। इसके नेक दिली और फयाजियों के बहुत से किस्से मशहूर हैं। मसाजिद की तामीर, मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाना, उनके ठहरने की गर्ज से इमारतें बनवाने के अलावा इसका बर्ताव गरीब और नादार लोगों से बहुत अच्छा था जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते थे। शहंशाह जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां शाही महल में नहीं रहा करती थी और चूँकि सल्तनत को लेकर उनके अपने भाई आसिफ जहाँ से काफ़ी अख्तलाफात थे तो उन्होंने एक निजी रहायशगाह में रहना पसंद किया। और तारीख में कहा जाता है कि 2 लाख और कहीं पे 20 लाख रकम का जिक्र मिला है कि उनको ये सालाना या माहाना रिटायरमेंट के तौर पर उनको दिए जाते थे ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकें। शहंशाह जहांगीर की तबीयत अब रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी और कश्मीर से वापसी के एक सफ़र पर बिम्बर के मुकाम पर उसकी मौत हो गई। जहांगीर के 2 बेटे खुसरू और परवेज़ उसकी ज़िंदगी में ही मर चुके थे। जहांगीर के दुनिया से जाते ही तख्त और सल्तनत को हासिल करने की दौड़ शुरू हो गई जिसमें नूरजहां का सगा भाई आसिफ जहाँ भी शामिल था। बिलाहर इक़्तिदार की इस दौड़ में नूरजहां का भाई आसिफ जहाँ कामयाब रहा और उसने अपने दामाद शहजादा खुर्रम को सल्तनत के तख्त पर बैठा दिया, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ 3 माह ही चल सकी। नूरजहां ने अपनी बेवगी के 18 बरस लाहौर में ही गुजारे और अपनी निगरानी में जहांगीर का मकबरा तामीर करवाया। 17 दिसंबर 1645 को 68 बरस की उम्र में नूरजहां भी इस दायरे फ़ानी से कूच कर गई। नूरजहां के जनाजे में 60,000 लोग आए और ये सब लोग वो थे जिनकी वो अपनी ज़िंदगी में मदद किया करती थी। इसकी मैयत को यतीम बच्चों ने घेरे में ले रखा था और लोग ज़ारो कतार रो रहे थे। नूरजहां को भी उसके महबूब शोहर के मकबरे में ही दरियाई रावी के किनारे दफन कर दिया गया और इस तरह मलका हिंदुस्तान नूरजहां की ज़िंदगी का सूरज गरूब हुआ।